नमस्कार। अब हम लोग क्रिस्टल्स में इन इम्परफेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। इम्परफेक्शन में खास बात क्या है कि अब आप जैसे इन स्लाइड्स को देखिए, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये हमेशा मतलब ये जो क्रिस्टल्स हैं इनमें आप देखो जो ये हर एक जगह आप देखोगे इस तरीके से हर एक पॉइंट्स पे एक एक एटम्स हैं, तो इसे परफेक्ट क्रिस्टल्स कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखो कि जैसे यहाँ पे देखिए एक तरीके का एटम ना होकर यहाँ ग्रीन का एक इम्प्योरिटी आ गया, यहाँ भी देखिए एक अलग से इम्प्योरिटी आ गई, ये इम्परफेक्शंस है। जैसे यहाँ देखिए जगह पे कोई और इम्प्योरिटी आ गई, यहाँ देखिए एक जगह खाली रह गई, इसे वैकेंसी कहते हैं। कभी कभी ये जो सेंट्रल एटम है वो अंदर आ सकता है, ये उसी कलर का है मतलब वही एटम है तो तब भी ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, नहीं तो ये दूसरे कलर का है दूसरा एटम है तो भी ये डिफेक्ट है। तो इस तरीके से सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, जो डिफेक्ट्स हमारे पास आए वो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स और वैकेंसी डिफेक्ट। अब कंपाउंड कुछ इस तरीके से होते हैं कि इसमें जैसे चार्जेस हैं या नहीं है। यदि एटम्स में चार्जेस नहीं है तो इनके रहने ना रहने से एक न्यूट्रलिटी पे मतलब कंपाउंड की न्यूट्रलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रलिटी पे मतलब इसमें हमें चार्ज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी होती है, और वैसे खास कोई स्टोकियोमेट्री का। लेकिन इनके रहने ना रहने से दो चीज फर्क पड़ती है, वो डेंसिटी पे पड़ती है। डेंसिटी, यदि बहुत सारे एटम्स गायब होंगे, जैसे खूब सारी वैकेंसीज होंगी तो मेटल की डेंसिटी कम हो जाएगी, या बहुत सारे इंटरस्टिशियल एक्स्ट्रा आ जाएंगे। जैसे इसमें देखिए नीले रंग के खूब सारे इंटरस्टिशियल था, हो सकता है यही एटम हो, या देखिए तो ये जो डिफेक्ट्स है इससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो। तो इसमें सब पे जो भी फर्क पड़ता है वो इनके उस पे फर्क पड़ता है कि डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी। बाकी चूंकि चार्ज न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम्स है, तो इसमें उस तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड विद चार्ज आयंस, अब यहाँ पे देखिए ये एक अलग तरीके का लैटिस है। जैसे इसमें देखिए एक हरे रंग का है, इनको अलग, जैसे यहाँ एक कैटायन है जो पॉजिटिव चार्ज है, एक एनायन है नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे चार्ज की न्यूट्रलिटी का फर्क पड़ता है। न्यूट्रलिटी मतलब सिस्टम में हमेशा जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब है कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रह सकता, बाकी मास एक्स्ट्रा रह सकता है, एटम्स रह सकते हैं, लेकिन अंडर द कंडीशन दैट न्यूट्रलिटी मस्ट बी मेंटेन। तो जैसे एक मान लो कोई सोडियम है, एक क्लोरीन है, सोडियम पॉजिटिव ले लो और क्लोराइड नेगेटिव ले लो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इस तरीके से आप ये देखो हुआ क्या है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन था, यहाँ पे क्या होगा, रेड होगा। फिर यहाँ ग्रीन, देखो दोनों एक एक गायब है, एक सोडियम भी गायब है, एक क्लोराइड भी गायब है। यदि मान एक पॉजिटिव भी गायब है, एक नेगेटिव है, दोनों का चार्ज सेम है। तो ओवरऑल चार्ज तो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन दो वैकेंसीज आ गई, तो मतलब एक गैप आ गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि यहाँ लाल होता, एक कैटायन गायब है, ठीक है। यहाँ देखिए ग्रीन, उसी के करस्पॉन्डिंग में दूसरा, मतलब चार्ज तो न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों गायब, इसका मतलब सिस्टम तो न्यूट्रल है, सिस्टम न्यूट्रल है। और लेकिन अमाउंट की इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ऐसे डिफेक्ट्स को स्कॉटिक डिफेक्ट कहते हैं। मतलब इसमें दोनों एटम जो चार्ज आयंस हैं वो निकल जाते हैं। ये ज्यादातर उनमें होता है जो सिमिलर साइज के होता है। अब दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इस कंपाउंड में देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एटम यहाँ पे था, जहाँ ये गोल किया मैंने, यहाँ से बीच में चला गया, तो ये इंटरस्टिशियल जगह पहुंच, मतलब यहाँ पे जाना नहीं चाहिए बीच की जगह, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो देखिए दोनों, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया और ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, ये हो गया वैकेंसी। तो इसमें दोनों डिफेक्ट्स हो गए, लेकिन आप देखो कि इसमें से कोई चीज बाहर नहीं गई, इसमें डेंसिटी पे नो चेंज होगा और सिस्टम न्यूट्रल भी है। जैसे यहाँ पे देखिए वही चीज हुई है, जाने में तो हरा वाला आइटम भी जा सकता है, ज्यादातर एनायंस बड़े होते हैं वो रह जाते हैं। इसमें तब होता है जब कैटायंस और एनायन का साइज बहुत डिफरेंस हो। ज्यादातर हम देखते हैं एनायंस तो बिग साइज के होते हैं, तो इसके कारण जो वाइड्स बनते हैं उनकी साइज बड़ी होती है, उसके अंदर ये कैटायन चला जाता है। तो ये इंटरस्टिशियल बताता है। ये कब होता है, जब डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन कैटायन एंड आयन बहुत ज्यादा होता है। ये कब होता है, जब डिफरेंस ऑफ साइज लगभग बराबर होता है या नहीं होता है, साइज बराबर। तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को, जिसमें साइज डिफरेंस ज्यादा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब एटम अपनी जगह से पहुंच करके इंटरस्टिशियल पे चला गया।
देखिए पॉइंट डिफेक्ट्स में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब कोई दूसरा बंदा आ गया था, जैसे हमने पिछले में देखा था, जैसे ये हरे रंग के जो एटम्स आ गए हैं ये लाल से अलग हट गए हैं। अब इसमें भी जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, ठीक है, इसमें कुछ जगह सीजियम आ जाए तो सीजियम क्लोराइड CaCl2, सीजियम क्लोराइड CaCl2 हो जाए, या कहीं कहीं आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाए MgCl2, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एक मैग्नीशियम आ जाए तो ये इम्प्योरिटीज होते हैं, मतलब एक अलग एटम आ गया जो लैटिस में। अब ये इसलिए हो जाता है कि चाहे आप लाख 100% कोशिश कर ले, आप इम्प्योरिटीज से नहीं हट सकते हैं। 99.999999% प्योरिटी ला सकते हैं, लेकिन फिर भी इम्प्योरिटीज की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो ये चीज हमने देख लिया। और इस तरह के इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटेड डिफेक्ट। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हमने दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना करके, और वो क्लैरिटी, जैसे ये देखिए यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिफेक्ट आ गया है। अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स का मतलब होता है, जैसे हमने देखा कंपाउंड आयरन ऑक्साइड है FeO, मतलब एक आयरन पे एक ऑक्सीजन होना चाहिए, 1:1 का रेशियो। लेकिन कभी कभी आप देखते हो Fe 0.98O लिखा होता है, या Fe 1.2O लिखा होता है, मतलब ये 1 से ज्यादा, मतलब रेशियो 1.2:1 है, या रेशियो 0.98:1 है। इसको होल नंबर में करना है तो आप कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके 98:100 हो जाएगा, लेकिन ये रेशियो वही चीज है इस तरीके से। तो ये ऐसा कैसे होता है? अब आप देखिए एक परफेक्ट लैटिस तो ये वाली है, ये एक परफेक्ट लैटिस है। हर इसको यदि हम आयरन ऑक्साइड ले लें तो हरा वाला हम मान लो ऑक्सीजन है, लाल वाला आयरन ले लें, देखिए लाल आयरन है और ऑक्सीजन ही है, तो देखिए हर जगह कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक परफेक्ट लैटिस है, परफेक्ट। लेकिन होता कि यहाँ पे भी वो चार्ज न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिसमें वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे आयरन की एक +2 स्टेट भी, एक 3 स्टेट। तो देखो 3 Fe2+, 3 2 6 +6 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे 2 Fe3+, ये भी +6 होगा। मतलब कहने का है, यदि हमारे पास 3 Fe2+ है तो इनका चार्ज होगा 6, और यदि हमें हटाना है तो 2 काट करके रख दें, तो ये भी इस Fe3+ कर दें, तो 2 Fe3+ से भी इसका चार्ज 6 हो जाएगा। तो मतलब कहने का है, यदि Fe2+ को Fe3+ रिप्लेस करेगा तो एक वैकेंसी आ जाएगी, मतलब 2 एटम्स Fe3+ के एक वैकेंसी दे देंगे। तो इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये लैटिस है, इस वाले को जैसे हम इसको देखें, इसको थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे Fe2+ था, इस जगह देखिए 1 1 2 3, ये तीनों के तीनों लाल थे, तो 3 Fe2+ का चार्ज 6 था। जब इसको मैंने Fe3+ से रिप्लेस किया तो क्या हुआ, इसके तो केवल 2 चाहिए, इसके 2 चाहिए, इसकी 4 से, तो देखिए एक वैकेंसी छूट जाती है। मतलब Fe2+ में यदि मैं Fe2+ को यदि मैं Fe2+ को तो Fe3+ से रिप्लेस करूंगा, Fe2+ को Fe3+ से रिप्लेस करूंगा, तो दो दो Fe2 3 Fe2+ पे 2 Fe3+ लगेंगे और एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ दिख गई। तो जैसे यहाँ पे भी देखिए 3 Fe2+ होंगे, 1 2 3, तो इनके 4 6 होंगे, इसको 2 हमने येलो कलर का Fe3+ से रिप्लेस कर दिया। तो हर Fe3+ का 2 एटम एक वैकेंसी देगा,
या Fe2+ के 3 हटेंगे तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, हम समझ गए। अब चलो दूसरा कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पे क्या है, इस केसेस में देखिए आयरन का अमाउंट कम हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब हम ये दूसरा वाला सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं रब करके, इस पे आ जाते हैं। इसको देखिए, ये भी एक परफेक्ट लैटिस है, ये भी एक परफेक्ट लैटिस है जहां पे इस बार Fe3+ है और ऑक्साइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। इस वाले केस में कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं दिया तो 0.98 टाइप का होगा। और जैसे यहाँ इस केस में कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे Fe आयरन कम हो गया ना, 0.98 हो जाएगा, या 0.94 Fe 0.94 हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। अब ये कितना कम होगा क्वेश्चन लगा के देखेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे Fe3+ है और ऑक्साइड है, परफेक्ट लैटिस है। और हमें पता है कि Fe3+ के जैसे 3 Fe2+ इज इक्वल टू 2 Fe3+, मतलब इसका भी 6+ चार्ज होगा, इसका भी 6+ होगा। और यहाँ पे ये सब क्या है, Fe3+, मतलब हम दो हटा दें यहाँ से, जैसे एक लाल दो लाल हटा दें, ये क्या है Fe3+, मतलब 2 Fe3+ है, तो ये +6 हो गया। तो इसके जगह हमें कितने चाहिए होंगे, 3 Fe2+ चाहिए होगा, इज इक्वल टू 3 Fe2+। थोड़ा सा इसको मिटा, तो ये जो चीज है इट इज इक्वल टू 2 Fe3, क्योंकि Fe3+ का है तो अब दो हटेंगे, इसके 3 हो आएंगे, ये 3 आएंगे, तो दो तो आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये हमने दो हटा दिया, एक यहाँ से हटा दिया, एक यहाँ, लेकिन आएंगे 3, तो ये एक इंटरस्टिशियल साइड पे कहीं भी चला जाएगा बीच में। जैसे दो हटते तो तीसरा ये आ गया, तो तीसरा कहीं बीच में आ जाएगा, चाहे ये कहीं पे भी हो जाए, बीच किसी भी जगह पे हो जाएगा। तो इसी, और ये इंटरस्टिशियल्स क्रिएट करेगा, ये इंटरस्टिशियल क्रिएट। जैसे इस केस में क्या था, ये वैकेंसीज क्रिएट करेगा। यहाँ पे क्या था, वैकेंसी क्रिएट हो रही थी, वैकेंसी, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयरन ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह कंपाउंड का फॉर्मूला हमेशा Fe1.20 या, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या, Fe2O3 है। जैसे इसका कंपाउंड का फॉर्मूला था Fe2O3, तो ये हो जाएगा Fe2.2O3, मतलब ये 2 से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा हमेशा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए, ये तो हम समझ में आ गया कि स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता है, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब दोनों में एक चीज है, इस केस में डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे देखा, जब हमने देखा, अब ये देखिए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब SCP स्ट्रक्चर है। कंपाउंड का स्ट्रक्चर SCP, ये चीज है। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वाइड्स, SCP में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर सेल 6 होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स इज इक्वल टू 6 होते हैं। ठीक है, इसके दो चीजें पता है, इसमें वाइड्स दो तरीके के होते हैं। वाइड्स कौन कौन से होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 2 होते हैं, मतलब 12 हो गए। ऑक्टाहेड्रल 6 होते हैं। ये पर यूनिट सेल है। ठीक है, और एक यूनिट सेल में 6 एटम, मतलब 6 एटम पे हो 12 टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, और 6 ये मतलब 18 होंगे। मतलब इसको ये समझ लीजिए, हर 6 एटम पे 18 वाइड्स होंगे, 12 टेट्राहेड्रल और 6 इसमें। अब देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वाइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.5 मोल। तो हमारे पास
0.5 मोल है कंपाउंड का। 0.5 मोल मतलब 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, इतने एटम्स हो गए। तो इससे ये क्लियर हो गया, देखिए 6 एटम पे 18, मतलब एक एटम पे 3 टाइम्स होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 Na पे कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 Na हो जाएगा। इसको और करना है तो 1.5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 15 6 90, तो हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू द पावर 23 वाइट्स होंगे। अब इससे पूछे टेट्राहेड्रल कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे। तो देखिए जितने एटम्स थे अलग कर लें, तो एटम्स कितने थे हमारे पास, ये 0.5 Na थे। तो टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, 2 टाइम्स, तो 3 Na हो जाएंगे, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। और ऑक्टाहेड्रल कितने हो जाएंगे, 1 Na, दैट इज दोनों मिला लें तो 4 Na हो जाते हैं। और ये मल्टीप्लाई करके आपके 6 क्यों हमने किया, ये देखना, ये कुछ गलत लग रहा है। 1.5 इसको 1.5 इंटू 6 कैसे आ गया, अच्छा ये तो एवोगैड्रो नंबर का, हाँ एवरीथिंग इज करेक्ट। जितने ये हमारे ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। चलिए, या क्वेश्चंस को हम दोबारा नेक्स्ट उसमें कर देते हैं, ये वीडियोस ताकि काफ़ी लंबी ना बने, इसको हम फिर से दोबारा कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब थैंक यू।